Hello. So this is Sahil. I am founder at Vips Media एंड इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स एंड कंप्लीटली ऑटो पायलट योर सेल्स. इट सिंपली मीन्स कि आप कैसे अपने बिजनेस के लिए हाई पेइंग कस्टमर्स लेके आ सकते हैं एंड जब लीड आपके पास आ जाती है उनकी, तो उसके बैकएंड की जो सेल्स सिस्टम्स है वो कंप्लीटली कैसे ऑटो पायलट कर सकते हैं. So, if it sound interesting to you, let's go ahead. आगे जाने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है जो लीड जनरेशन में है. इवन ये सबके लिए भी नहीं है जो लीड जनरेशन में है. ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो एक्चुअल में इस वीडियो की वैल्यू को समझ सके, जो मैं आगे आपको कुछ मिनट्स में बताने वाला हूं. इवन ये उनके लिए भी नहीं है जो अपने बिजनेस पे कुछ चेंजेस नहीं लेके आना चाहते हैं. वो ये सोच रहे हैं काम तो चल ही रहा है, काम तो स्टोन एज में भी चल रहा था, बट आज आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि वो कुछ अपने चीजों में अपने लाइफ साइकिल में अपने पर्सनल चीजों में इम्प्रूवमेंट लेके आए, अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लेके आए और अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लेके आए, तब आज आप ये वीडियो देख रहे हो. सो ये आपको शायद थोड़ा सा बड़ा लगे वीडियो, बट यार अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, कुछ ग्रेट सीखना है, तो वो 1 मिनट के रील वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होने वाला. सो अगर आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं तो लेट्स गो अहेड. एंड उसके पहले मैं आपको बता दूं हु एम आई एम साहिल वाधवानी एंड मैं फाउंडर हूं विप्स मीडिया का. एंड वी आर इनटू कंप्लीट ऑटोमेशन एंड लीड जनरेशन सर्विसेज. इसमें मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला हूं. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपने बिजनेस पे कैसे हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सके एंड उसको कंप्लीटली ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सके, वो आप सीख के जाए. एंड यही इस वीडियो का मोटो है. तो अगर आपको हाई पेइंग कस्टमर चाहिए ना, तो आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में हाई पेइंग कस्टमर्स जनरेट करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है. हम यूजली सोचते हैं, हम काफी इवन वीडियोस देखते हैं, काफी एड्स देखते हैं कि हाई पेइंग कस्टमर्स मैं आपको ऐसे दिला दूंगा वैसे दिला दूंगा, बट वी यूज टू थिंक कि हाई पेइंग कस्टमर लाने के लिए कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स और कोई मैजिक आइडिया है जो आपके लिए वर्क करेगा, वो कोई मैजिक फॉर्मूला होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स रियली वेरी 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 सिंपल. ठीक है. सो थिंक अबाउट दिस. When you are a high paying customer for a business, आप भी तो कभी एक हाई पेइंग कस्टमर हुए ना, तो अब ये समझो कि कब मैं एक हाई पेइंग कस्टमर था और कब मैंने किसी बिजनेस को कुछ प्रीमियम पे किया है. ये तब हुआ है जब आपने 3 से 5 हजार की टी शर्ट ली है, बेसिक टी शर्ट. अगर आपने नहीं ली है तो कोई बात नहीं, बट इफ यू एवर पेड फॉर 3 to 5 thousand फॉर अ बेसिक अरमानी बूची टी शर्ट, यूएस पोलो टी शर्ट और एनी ब्रांड, जो आपको जो सेम क्वालिटी ऑफ डिजाइन, सेम क्वालिटी ऑफ फैशन आपको शायद 599 रुपीज में मिल जाए, बट यू लिटरली पेड 6 to 7x मोर ऑफ दैट प्राइस. इवन द फन फैक्ट, कभी भी जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो अपने आप को मार्केट ही नहीं करते कि हमारे जो क्लोथ्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं. दे नेवर मार्केट दैट. इट मीन्स इट इज नेवर अबाउट द क्वालिटी. इट इज नेवर अबाउट द क्वालिटी. हम अपने सर्विस बिजनेस में क्या सोचते हैं कि हम ये बोले कि हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड ये सब बोलते हैं. सो जो प्रीमियम ब्रांड्स है, जो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, वो कभी बोल ही नहीं रहे कि हम बेस्ट क्वालिटी के क्लोथ्स प्रोवाइड करें, बट स्टिल आप उन चीजों को खरीद रहे हो, वो भी प्रीमियम पे कर रहे हो. दिस इज बिकॉज दैट ब्रांड इज नॉट सेलिंग यू क्लोथ्स, दे सेलिंग यू स्टेटस, दे सेलिंग यू अ इमोशन. उसके पीछे का इमोशन बेच रहे हैं कि अगर आप ये पहन के बाहर निकलोगे तो आपको बाहर एक स्टेटस मिलने वाला है. सो दिस इज वॉट दे सेल एंड दिस इज वाई यू आर paying a premium for that clothes. The same applies to your service business.
अगर आपको हाई पेइंग कस्टमर्स चाहिए तो आपको सर्विस बेचना ही नहीं है। जस्ट लाइक दैट फैशन ब्रांड, आपको सर्विस बिजनेस पे बेचना है। व्हाट इज द वैल्यू बिहाइंड दैट सर्विस, व्हाट इज दैट आउटकम, व्हाट इज योर पोजिशनिंग, व्हाट इज अगर आपको क्या मिलने वाला है अगर आप ये सर्विस अपने बिजनेस पे के लिए लेते हो। तो अगर आप जिप जाओगे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवा लो। अगर मैं ये बेचूंगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर इन द मार्केट जो ये सेम चीज कर रहे हैं, एंड यू मे हैव डिफरेंट बिजनेस, एंड इफ यू आर पिचिंग लाइक दैट कि ये हमारी सर्विस है, इसको खरीद लो एंड इसके लिए आपको हाई पेइंग कस्टमर चाहिए, यू विल नेवर गेट, यू विल, आपको उसके बैकएंड का क्या वैल्यू, आप अगर आप ये सर्विस लेते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाला है ये सेल करना है आप। क्या इसका मतलब है कि अगर आप कोई ग्रेट ऑफर या फिर बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हो कस्टमर को तो आपको हाई पेइंग कस्टमर्स मिल जाएंगे? लेट्स सी दैट। द सिंपल आंसर इज यस, बट ओनली if you have well designed ecosystems, basically a sales ecosystem जो लो टिकट बिजनेस यूजली इग्नोर करते हैं। दिस इकोसिस्टम इंक्लूड्स ग्रेट कम्युनिकेशन, बहुत सारे ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए और वैल्यू ड्रिवन फॉलोअप्स होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। अब आप ये सोच रहे होगे ये इकोसिस्टम क्या है एंड ये इकोसिस्टम क्रिएट कैसे करना है आपके बिजनेस के लिए। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर हमें हाई टिकट कस्टमर्स चाहिए तो एक तो अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करना है, अच्छा ऑफर प्रोवाइड करना है, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा सेल्स इकोसिस्टम होना चाहिए जो आपको प्रोवाइड कर, आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, तब आपको हाई पेइंग कस्टमर्स इजीली मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जब आप कोई ब्रांड के पास जाते हो, कोई प्रीमियम ब्रांड के पास जाते हो एंड वहां से कुछ खरीदते हो, क्लोथ्स फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स का ही ले लेते हैं एग्जांपल, डज दे एवर सेल यू द क्वालिटी? वो कभी बोलता है कि हमारे ब्रांड का क्वालिटी बहुत अच्छा है, हमारे कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है? दे नेवर सेल इट। बट अगर आप कोई नॉर्मल शॉप स्टोर जाते हो, आपके कोई लोकल स्टोर में जाते हो, सो दे यूजली से कपड़ा बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए, कपड़ा बहुत क्वालिटी वाला है, आप ये ले लीजिए। तो हमको ये नहीं करना है। सबसे पहली बात तो हमको ये बेचना ही नहीं है कि हम बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। आपको आपकी सर्विस के पीछे क्या मिल रहा है, अगर आप ये सर्विस लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है वो आपको सेल करना है। ठीक है, ये इकोसिस्टम आपको अप्लाई करना है जो जिसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहती है, कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे एंड वैल्यू ड्रिवन फॉलोअप रहेंगे। इसको कैसे अप्लाई करना है आपके बिजनेस पे मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि ये इकोसिस्टम्स कैसे अप्लाई करेंगे हम। सो हमें हाई पेइंग लीड्स जनरेट करने के पहले ये समझना है कि लीड्स कैसे जनरेट करना है। अगर हमें लीड जनरेट करना ही नहीं आएगा तो हम हाई पेइंग लीड्स कैसे जनरेट करेंगे? सो अगर हम देखें तो लीड जनरेशन का कोई मैजिक सोर्स नहीं है जहां से आपको हाई क्वालिटी लीड्स आते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास कुछ चैनल्स हैं जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। देयर आर इवन मल्टीपल चैनल्स, बट मोस्ट ऑफ द चैनल जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं ये वो सोर्सेज हैं। वन इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स, सेकंड इज लिंक्डइन एड्स जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये पेड एडवर्टाइजमेंट्स है। ऑर्गेनिक वे इज डिफरेंट थिंग। आपको ब्रांडिंग, अगर आप आपके बिजनेस की काफी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं तो भी आपको लीड्स मिलेंगे, बट यहां पर मैं पेड एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो या जब पेड एड्स हम जनरेट करें, यानी हम फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया चैनल को हम पे कर रहे हैं और उसके बदले में हम लीड्स लेके आ रहे हैं, तो उसको हम पेड एड्स बोलते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, गूगल, एंड अगर आप कोई जगह से डेटा स्क्रैप करते हैं, यहां से आपको लीड्स तो मिल जाएगी। यहां पर आपको क्या करना है, आपको एडवर्टाइजिंग करनी है इनके डैशबोर्ड्स में जाके। जैसे यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, ये फेसबुक का डैशबोर्ड है, ये आपके लिंक्डइन एड्स का डैशबोर्ड है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म का एक अपना अपना डैशबोर्ड होता है जहां पर हम अपनी रेलेवेंट ऑडियंस को समझ के
टारगेट कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें हम आपके लिए करके दें, तो यहां पर ये लिंक है wipsmedia.in/book-a-call। ये आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही है। आप चाहें तो हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, हम आपके लिए सारी चीजें करके देंगे। बट हम क्या करेंगे, या फिर आप हमसे कराओ या ना कराओ, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो ये चीज मैं अपने बारे में और बताऊंगा कि if आपको कॉल वगैरह हमसे हमारे साथ बुक करनी है तो मैं आगे बताने वाला हूँ। बट करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो अभी हम समझते हैं। अच्छा, ये अगर सोर्सेस हैं इंस्टा हमारी एड्स चलाने के, यही अगर सोर्सेस हैं, इट मीन्स हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी सेम जगह में ही एड्स चलाने वाले हैं, और इवन सेम ऑडियंस को वो भी टारगेट करने वाले हैं। सो देन व्हाट वी शुड डिफरेंट सो वी कैन गेट हाई क्वालिटी लीड्स। अगर सब एक ही जगह ही एड चला रहे हैं और एक को हाई क्वालिटी लीड्स आते हैं, एक को नहीं आते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंट हो उसके पीछे? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट्स एज्यूम कि जो आपकी टोटल मार्केट साइज है आपके बिजनेस की, वो 100 कस्टमर्स की है। चैनल्स वही है जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। सारे बिजनेसेस एक ही जगह में एड्स चला रहे हैं। अच्छा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, हमको कुछ बैकएंड सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने हैं और कुछ फनल्स इंप्लीमेंट करने हैं, जिससे हमको सिर्फ और सिर्फ हाई पेइंग कस्टमर्स ही मिले। आपके कॉम्पिटिटर्स भी एड रन करते हैं, बट जो हाई टिकट क्लाइंट्स लेके आते हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं, उनके फनल और बैकएंड काफी स्मार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह एक ही है जहां पर आपकी एड चल रही है। अगर आपको उस जगह से सिर्फ और सिर्फ एक मक्खन निकालना है, तो आपको आपका जो टूल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके बैकएंड सिस्टम्स काफी इंप्रूव्ड होने चाहिए। सो अगर आपको अपने लीड जनरेशन के फनल और बैकएंड इंप्रूव करने हैं, तो आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड बैंड फिल्टर। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, जब आप एड चलाते हैं एंड जब यूजर आपकी एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो वो एक जगह पे जाके अपनी लीड सबमिट करेगा, और उस जहां पर वो जाएगा और वो अपना अगर कोई फॉर्म भरता है, तो उस फॉर्म में बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं ये बैंड फिल्टर का। जब भी हम फॉर्म में लीड जनरेट कर रहे हैं, जिस भी फॉर्म के थ्रू, हमें ये बैंड फिल्टर के थ्रू ही वो फॉर्म बनाना है। दिस इज कॉल्ड बी से बजट। आपको सामने वाले का बजट पूछना है। हो सकता है कि आपकी बिजनेस की में आप जो डील करते हैं वो कुछ स्पेसिफिक बजट रेंज वालों के साथ ही डील करते हो, तो वो बजट रेंज आपका पता होना चाहिए। उनकी नीड एक्चुअली में पता होना चाहिए कि जो आप बेच रहे हैं एंड जो वो खरीदना चाहते हैं वो एग्जैक्टली सेम ही है जो उनकी रिक्वायरमेंट में आता है। तो उनकी एग्जैक्ट नीड आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। एस्टिमेटेड बजट कुछ आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। नीड में अगर मैं बताऊं तो व्हाट प्रॉब्लम और नीड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ये एक तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हम नीड पूछ सकते हैं। ऑथोरिटी, जो लीड आपको दे रहा है उसकी ऑथोरिटी भी है कि वो क्लोज कर सके उस डील को, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऑथोरिटी भी उसकी होनी चाहिए। टाइम लाइन, अगर वो बोलता है कि हम 1 साल बाद लेना चाहते हैं ये सर्विस, तो वो आपके लिए मे बी क्वालिटी लीड हो, बट उस टाइम आपके लिए वो कुछ काम की नहीं है, वो आपके लिए वेस्ट है। तो अगर ये 4 चीजें सबसे पहली बात अगर फुलफिल हो जाती है, तो देन यू कैन कंसिडर कि हाँ वो लीड हाई क्वालिटी लीड है और क्लोज हो सकती है काफी इजीली, जो अगर आपके बजट आपके क्राइटेरिया में अगर वो फुलफिल हो गई तो। अब मैं चाहता हूं कि अब ये बैंड फिल्टर तो आपका लग गया। अब आपको क्या करना है, बैंड फिल्टर के बाद जो लीड जनरेट होके आपके पास आई है, वो उसके बाद का जो मैनुअल वर्क होता है ना इनसाइड योर सेल्स प्रोसेस, वो आपको ऑटोमेट करना है। ये है इकोसिस्टम, जिसमें इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट क्या करना है कि आपको ऑटोमेट करना है, आपको सारी बैकएंड चीजें ऑटोमेट करनी है, ताकि आपका और आपकी सेल्स टीम का मोस्ट ऑफ द टाइम बच सके। हमको किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप 50 लोग को, 100 लोग को, 200 लोग को कॉल करो, वो बैंक करती है, और यूजली हम बैंक के कॉल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो नेवर प्रिटेंड टू बी अ सेल्स गाय। अगर आप सेल्स गाय बनने की कोशिश करोगे तो आप कभी हाई क्वालिटी लीड्स क्लोज नहीं कर पाओगे।
कोई प्रीमियम ब्रांड ऐसे कॉल करके नहीं बेचता है, मतलब बार बार कॉल करके परेशान करके नहीं बेचता है। यूजली वो बैंक करती है, हम बैंक नहीं है, ठीक है। तो हमें एक प्रोफेशनल वे में मेंटेन करना है अपने ब्रांड को, ताकि आप हाई क्वालिटी सेल कर सके, हाई क्वालिटी आप सॉरी हाई पे में हाई पेइंग एज अ ब्रांड बन सके और एक प्रीमियम चार्ज कर सके। क्या करना है जब बैंड फिल्टर के बाद आपके पास लीड आ गई है, तो यहां पर आपकी जो लीड्स है ना, वो शायद तक और क्वालिफाई नहीं हुई हो, आपको अब और क्वालिफिकेशन करना है। आफ्टर द लीड इज कैप्चर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम, आपको इंस्टेंट व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। जैसी ही लीड जनरेट हुई, इसके इंटीग्रेशंस होते हैं कि आपको आपके फॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करके रखना है आपके व्हाट्सएप को, एंड आपको नॉर्मल व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करना है। सो या जैसी ही लीड आती है, आपको इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। जब वो उस व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करता है, तो कुछ इस तरीके से एक चैटबॉट आपका बना होना चाहिए, जहां से वो व्हाट्सएप यूजर जो है वो चैटबॉट पे बात कर सके, और चैटबॉट आपके लिए नाउ लीड को क्वालिफाई करेगा। अगर किसी रीजन से वो रिप्लाई नहीं करता है, यहां पर जब हमने मैसेज भेज दिया, अगर वो रिप्लाई नहीं करता है, तो आपको कुछ रिमाइंडर भेजने हैं कि अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया है। अब अगर लीड क्वालिफाई हो जाती है, आपको काफी सारे क्वेश्चन ऐड करके रखने हैं। अगर लीड क्वालिफाई हो जाती है, तो नाउ एक सिस्टम आपको बना के रखना है जो आपको ये दिखाए कि ये लीड जो है क्वालिफाई है एज पर योर क्राइटेरिया। अब आप इनसे बात कर सकते हो। आपने बात कर ली ही, और वो जो लीड है वो उसने इंटरेस्ट भी शो किया। अब हमें ना भागना नहीं है उस लीड के पीछे कि सर कब ले रहे हो, कब ले रहे हो, कब ले रहे हो। वो फिर सेल्स हो जाएगा, फिर वो आपकी प्रीमियमनेस को रिड्यूस कर देगा, एंड यू विल नॉट एबल टू चार्ज प्रीमियम। सो अब आपको लीड के पीछे भागना नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको एक इकोसिस्टम बना के रखना है। इफ वो इंटरेस्ट शो कर दिए, वो इकोसिस्टम जो है, इसको हम बोलते हैं लीड नर्चरिंग। यहां पर अब आपको दो तरीके से उस लीड को नर्चर करना है। फर्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग, सेकंड इज व्हाट्सएप नर्चरिंग, ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग मतलब आपको करना क्या है, जैसी ही लीड आए और वो इंटरेस्ट शो करे, तो आपको कुछ ईमेल्स बना के रखने हैं जो एक लीड आने के बाद उनको जाना चाहिए। सिंपल ईमेल, कभी भी सेल्सी ईमेल आपको नहीं बनाने की, आपको सेल्स करना है। ईमेल हमेशा होना चाहिए एक वैल्यू ड्रिवन कंटेंट के साथ, कि आपको वो बताए, वो यूजर को बताए कि अगर आप ये करते हो तो आपके बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है। वो बताना चाहिए कि अगर आप ये चीजें करते हो तो आपके बिजनेस पे ये चेंजेस होने वाले हैं। एजुकेट करना है कस्टमर को, कभी बेचना नहीं है। ऑलवेज एजुकेट, नेवर सेल योर सर्विसेज, ऑलवेज एजुकेट। इस तरीके से क्या होता है, आपकी कस्टमर के साथ आपके रिलेशंस काफी अच्छे मेंटेन होते हैं, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशंस मेंटेन होते हैं, एक काफी अच्छे ट्रस्ट मेंटेन होता है, आपका जो कस्टमर है वो एजुकेट होता है। एंड ये ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छी वर्क करती है आपके लॉन्ग टर्म नर्चरिंग के लिए। साथ ही साथ में व्हाट्सएप नर्चरिंग भी आपको इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप उस कस्टमर को जल्दी से जल्दी क्लोज कर सको। बिकॉज व्हाट्सएप का काफी ज्यादा हाई ओपन रेट होता है, यानी अगर कस्टमर को व्हाट्सएप जा रहा है तो वो रिप्लाई और उसको ओपन करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं इन कंपेयर टू मेल। एज आई सेड, काफी अच्छा हाई ओपन रेट रहेगा और काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रेट रहेगा। तो यहां पर आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो और उनकी रिक्वायरमेंट को जल्दी ही रिजॉल्व कर सकते हो। तो आपको भागना नहीं है। लीड ने इंटरेस्ट शो किया, अब आपको बस उस लीड को नर्चर करते रहना है। ऑटोमेटेड फॉलोअप्स बेसिकली बना के रखने हैं कि ऑटोमेटिकली उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए। सेल्स पर्सन को ये नहीं करना है। एक बहुत अच्छा आपको एक सिस्टम बना के रखना है जो हर वीक पे या फिर हर 10 डेज पे कुछ ना कुछ भेजते रहे, यूजिंग दिस ईमेल मार्केटिंग ईमेल्स और दिस व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप में वर्क, अगर आपको ये चीज करनी है तो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं चलाना है, आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करना है। तो ये आपको ये दो चीजें करनी है, ईमेल नर्चरिंग करनी है एंड व्हाट्सएप नर्चरिंग करनी है। अब आपको क्या करना है, सो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम आपके लिए करके दें,
तो आप हमारे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं vipsmedia.in/book a call एंड हम आपके लिए ये चीजें करके देंगे। कुछ पार्ट अभी और भी बचा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप वो भी देखें एंड इससे ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको आपके इंटरनल सेल सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करना है ताकि कस्टमर को बेस्ट आउट ऑफ हम एक आउटकम दे सके और हम बेस्ट तरीके से कन्वर्जन कर सके एक प्रीमियम चार्ज करके। सो अब आपको ना बिहेवियर बेस्ड फॉलोअप्स का एक आपको सिस्टम बना के रखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ कस्टमर के साथ कॉल हो गई है एंड सॉरी कॉल नहीं हुई है, तो उसको एक व्हाट्सअप रिमाइंडर जाना चाहिए कि आपके साथ अभी तक हमारी कॉल नहीं हुई है, आपने हमारे साथ इंटरेस्ट शो किया था कॉल में बात करने के लिए, तो उसको ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर जाना चाहिए। यहाँ पर आप अपने मैनुअल कॉल भी कर सकते हो, दिस वर्क से हो। अगर उस लीड ने इंटरेस्ट शो किया है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है आप नेक्स्ट 2 दिनों में, तो एक सिस्टम आपको बना के रखना है कि एक कॉल टास्क आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए ऑटोमेटिकली बन जाए और उस कस्टमर को वो कॉल करे। तो ये एक बैकएंड का सिस्टम आपके लिए बना होना चाहिए अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो ऐसे ही कुछ बिहेवियर बेस्ड फॉलोअप्स हैं। अगर प्रपोजल जा चुका है एंड प्रपोजल जाने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इवन रिस्पॉन्स आ भी गया है, तो एक जेंटल फॉलोअप रिमाइंडर आपको मेंटेन करके रखना है, बना के रखना है ताकि वो फॉलोअप ऑटोमेटिकली हो अगर प्रपोजल चले गया तो। अगर लीड स्टेटस नॉट इंटरेस्टेड हो गया या फिर कोल्ड हो गई लीड, तो अगेन आपने लीड एंगेजमेंट एक नर्सरिंग बना के रखी है, वो आपको इसमें अप्लाई करके रखना है ताकि कुछ ना कुछ उनको एंगेजमेंट जाते रहे। आपको उनको ये भी ऑप्ट आउट की भी ऑप्शन देनी है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो हमारी ईमेल्स पर, हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब आप मत रिसीव कीजिए। हमारा आपको मैं एक वो देता हूँ एक अलाउंस कि आप हमारे मैसेजेस को और ईमेल को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। दिस विल बिल्ड योर ट्रस्ट इन मार्केट। सो दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, सो अब मैंने आपको बताया कि आपको व्हाट्सएप यूज करना है, बट आपको ना अब फॉर एग्जांपल आपके 4, 5, 10, 15 सेल्स पर्सन है या 2 सेल्स पर्सन है या 3 सेल्स पर्सन, जितने भी सेल्स आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपना अपना अलग अलग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। व्हाट्सएप ने अपना व्हाट्सएप एपीआई लेके आया है जहां से आप एक ही नंबर यूज कर सकते हो और उस एक ही नंबर पे आप अपने मल्टीपल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर सकते हो। इट मीन्स क्या होगा, कस्टमर जो है वो एक ही नंबर से मैसेजेस रिसीव करेगा, तो कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं होगा और एज अ एडमिन आप एक ही जगह सब यूजर्स के यानी सब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के चैट्स चेक कर पाओगे। जिस रिप्रेजेंटेटिव को जो लीड असाइन होगी वो वही लीड देख पाएगा, उसके अलावा वो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव की लीड नहीं देख पाएगा। तो ये भी व्हाट्सएप एपीआई में पॉसिबल हो पाता है, कोई और नॉर्मल व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आपको करना जरूरी है ताकि आपकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन रहे। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपको एक जगह चाहिए जहां पर आप ये सारी चीजें देख सको, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड या फिर सीआरएम। ये आपका होना ही चाहिए ताकि आप अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम देख सको कि एग्जैक्टली वो काम कैसे कर रहे हैं। कितनी डेमो बुक हुई थी उनके साथ, आपके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उन्होंने कितने डेमो बुक हुई थी, तो कितने लोगों ने शो अप किया था, कितने लोगों ने आपकी उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कॉल अटेंड की थी, कितनी सेल्स क्लोज हुई है, किस सेल्स पर्सन ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सारी चीजें आपकी मेंटेन होनी चाहिए, एक सीआरएम बना होना चाहिए जहां पर आपको सारी चीजें दिख सके। ओके, सो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कैसे आप एक हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है और ऑफर प्रोवाइड करना है। वो तभी काम करेगा जब आप बहुत अच्छा एक सेल्स इकोसिस्टम अपने लिए बनाएंगे, जो अभी आपने सीखा कि क्या वो इकोसिस्टम है। अगर आप चाहते हैं कि वो हम आपके लिए करके दें, तो कंप्लीटली हम आपके लिए लीड जनरेशन कैंपेन्स मैनेज करेंगे एंड टू एंड। आपके उससे रिलेटेड जो भी ऑटोमेशन है वो हम आपके लिए बिल्ड करके देने वाले हैं। उस ऑटोमेशन के जो भी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी हम आपके लिए करने वाले हैं। आपके जो लीड ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, जो सीआरएम की बेसिकली जो मैंने बात किया,
वो हम आपके लिए कंप्लीट मैनेज करेंगे, जो भी उसके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, और आपकी टीम को ट्रेन करना कि उस सिस्टम्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हम आपके लिए करें, तो अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं, यानी मेरी लैंडिंग पेज पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको नीचे में एक बटन भी दिख जाएगा जहां से आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। सो या आप मेरे साथ कॉल बुक कीजिए, एंड मैं आपके लिए एक डन फॉर यू सर्विस बना के दूंगा, जो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड होगी। अगर आप ये सारी चीजें कर देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली इंक्रीज योर सेल्स बाय 3x। ओके, यहाँ पर आपने अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया तो आपकी सेल्स भी बढ़ी है। अब आपके जो फॉलोअप्स हैं वो टाइम पे हो रहे हैं, कोई भी फॉलोअप छूट नहीं रहा है, क्योंकि आपने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना के रखा हुआ है। कोई भी डेटा अब आपको मैन्युअली अपलोड नहीं करना है। हम एक सारे सारे जहां से भी आपके लीड्स आते हैं, उस सब जगह को एक जगह इंटीग्रेट करके रखेंगे, विच इज योर CRM। तो कोई भी डेटा आपको मैन्युअली अपलोड नहीं करना है। अब आप बिकॉज एक काफी अच्छा सिस्टम बना के रखे हैं जो टाइम टू टाइम लोगों को रिमाइंडर भेज रहा है, तो उसके वजह से आपकी जो कॉल्स है और मीटिंग्स है वो ज्यादा हो रही है। एंड इवेंचुअली जब कॉल्स और मीटिंग्स ज्यादा होती है तो आपके कन्वर्जन्स भी ज्यादा होंगे। आपके लीड्स कभी कोल्ड नहीं हो रहे हैं, वो हमेशा इंगेज्ड रह रहे हैं। अब आपके पास कोई मैसी स्प्रेडशीट नहीं है, गूगल शीट नहीं है, जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं, जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कितना डील क्लोज किया, कितने रेवेन्यू जनरेट किया। वो सारी चीजें अब आपके एक बहुत अच्छे डैशबोर्ड पे मेंटेन्ड है, जो हम आपके लिए मेंटेन करेंगे और हम आपके लिए मैनेज करेंगे। So, yeah, if you want these things to be managed by us, you can book a call directly with me, vipsmedia.in/book a call। यहाँ से आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं, एंड मैं आपके बिजनेस का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है।